वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एनबीसीसी के बारे में। वेल नॉन कंपनी है दोस्तों। और जो लोग नए हैं इस चैनल से, उनसे मैं कहूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक और ऑन टाइम स्टॉक सटीक जानकारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, एनबीसीसी के बारे में जो मैंने थंबनेल में मेंशन भी किया है, बेसिकली जो लोग लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, जो लोग कैपिटल गेन में बिलीव रखते हैं, ये कंपनी उनके लिए कह सकते हो बिल्कुल फिट है दोस्तों। ये मेरा ओवरव्यू है, मेरी राय है। इसमें आप लोग खुद की स्टडी ज़रूर करिए। बट मैंने इसमें जो भी इसके अंदर मैंने वर्किंग करी है, जो भी मेरा आउटपुट या फाइंडिंग निकली है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए जिसे बोलते हैं सटीक स्टॉक, तो मुझे एनबीसीसी लगता है फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। सो थोड़ा सा मैं आप लोग के जानकारी शेयर करूंगा जो जो इसमें आउटपुट है। बेसिकली दोस्तों, ये 3 सेगमेंट में काम करती है: प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट और रियल एस्टेट डेवलपमेंट। सो ये तो इसका था क्या इसके अंदर वर्टिकल है काम के। थोड़ी जानकारी मैं ओवरव्यू दे दूं जो मैनेजमेंट की कमेंट्री के थ्रू से भी आ रही थी कि क्या क्या इनका आगे का प्लान है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हो कि बहुत लंबे समय से है ये, और 60 साल एक्सीलेंस हो गया। मतलब ये मान के चलिए आप, 1960 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और लगभग 2012 में इसका आईपीओ आया था। और इसको मिनी रत्न का दर्जा भी मिला है दोस्तों, और नवरत्न का दर्जा भी 2014 में मिला है। और लगभग 80,000 करोड़ की बुक थी इसकी दोस्तों 2018 में। सो आप समझ रहे हो, 80,000 करोड़। और सबसे मेन पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है दोस्तों स्टॉक के अंदर? पहली चीज़ तो इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन पॉइंट है दोस्तों, वो है ये पूरी तरह डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। अब जिस पे कर्जा नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो तरक्की करेगा दोस्तों, और बिना प्रेशर के काम करेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव है दोस्तों कि गवर्नमेंट का हाथ साथ सब है इसके साथ। सो जाहिर सी बात है, 2 पॉजिटिव हो गए। सबसे मेन जो देखने वाली चीज़ है शेयर होल्डिंग में और कंपनी के कर्जा वगैरह, तो दोनों पॉइंट इसके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैं दोस्तों। सो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म, जिसे कहते हैं पेंशन की प्लानिंग जो कर रहा हो, या कुछ भी सोच रहा हो कि यार फ्यूचर के लिए मुझे 2 स्टॉक लेने हैं या 1 स्टॉक लेना है, किस में निवेश करूं, बहुत पजल में हो जाते हैं इतने सारे वीडियो देख के। तो मेरा आप लोगों के साथ मेरी जो अपनी ओपिनियन है, जो मेरी वर्किंग कहती है, उसके अकॉर्डिंग एनबीसीसी बिल्कुल फुलफिल करता है दोस्तों सारी बातें। सो 2 चीज़ मैंने आपको बताई। पहली चीज़ डेब्ट फ्री, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट का हाथ साथ। अब आगे बात करते हैं कि इसमें चल क्या रहा है। तो दोस्तों, बेसिकली इनका फोकस है रीडेवलपमेंट में। जो जो कह सकते हो, जैसे अमरपाली का इनके पास सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 25 प्रोजेक्ट के लगभग है दोस्तों, और 8300 करोड़ का लगभग हिसाब किताब है वो। और मेरे हिसाब से इसमें से 2 प्रोजेक्ट ये हैंड ओवर भी कर चुके हैं, और उसके अंदर घर का टारगेट जो है दोस्तों लगभग 45,000 का है दोस्तों। सो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा हिसाब किताब काम काज है इनके पास, और लंबे समय वाला काम काज है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म है। और जो प्रोस्पेक्टिव मुझे लग रहा है जो इसके अंदर मैं जो बता रहा हूँ कि आपको कि लॉन्ग टर्म, सो मिनिमम 2023 तक का आपके अंदर होना चाहिए कि अभी 2020 एंड में हम 2023 एंड तक बहुत बढ़िया रिटर्न देने की उम्मीद है। ये कम से कम 3 गुना करेगा दोस्तों, जो मुझे इसमें ओवरव्यू है। और क्यों है मैं वो भी बताता हूँ आपको। पहली चीज़ तो लगभग ये अभी विद इन दिस ईयर लगभग 9,000 करोड़ का टेंडर ऑलरेडी अवार्ड कर चुके हैं, और चांसेस हैं कि अभी 3-4 महीने बचे हैं। जो मैनेजमेंट कमेंट्री में सुन रहा था उसके अकॉर्डिंग से वो वैल्यू लगभग 12-13 हज़ार करोड़ तक ही पहुंच सकती है। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए 1 साल के अंदर ये अपनी हिस्ट्री रच देगा, 12-13 हज़ार करोड़ का एक ही उसमें टेंडर करके। और जो फ्यूचर प्लानिंग है, वैसे ही इनका जो दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जो सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट वाले डिपो हैं उनको भी ये रीडेवलप करने वाले हैं। जो दिल्ली जल बोर्ड वाला है उसको भी कुछ रीडेवलपमेंट का काम इनके पास आने वाला है।
तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके पास आ रहे हैं और मेजरली काम ये रीडेवलपमेंट में कर रहे हैं। और बेसिकली आप समझ सकते हो कि एनबीसीसी मैंने आपको मेजर फैक्टर बता दिए। अब थोड़ा सा न्यूज़ में बात कर लेते हैं। और दोस्तों एक ये न्यूज़ आई थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। इन्होंने इसमें मेंशन किया था बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर, आप देख सकते हो 8 दिसंबर का ये आर्टिकल है, न्यूज़ है। उसके अंदर ने बोला नवंबर में 325 करोड़ का इनको ऑर्डर मिल चुका है। सो यहाँ से थोड़ा सा इसमें तेज़ी शुरू हुई थी। दूसरा दोस्तों एक और मैंने अपडेट दिया था आप लोगों को, ये ट्विन टावर जो बेंगलोर वाला है 1250 करोड़ का प्रोजेक्ट, वो भी इनके पास आ रहा है। तो समझ लीजिए आपकी मतलब क्या क्या मेजर प्रोजेक्ट ये करने वाले हैं। लगभग कुछ ये देखिए, अब एक न्यूज़ और निकल के आ रही है, एनबीसीसी इनवाइट बिड्स फ्रॉम कंसल्टेंट फॉर डेवलपिंग 70 एकड़ हब इन न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हो दोस्तों, मीन्स ऑर्डर में कोई कमी नहीं है इनके पास। और एक न्यूज़ और निकल के आ रही है कि एनबीसीसी लगभग 360 करोड़ ऑक्शन कमर्शियल स्पेस को के थ्रू करेगा लखनऊ गोमती नगर में, रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर। सो दोस्तों ये ओवरव्यू है। मैं कह सकता हूँ इससे कि ये सारे ओवरव्यू पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। और जो इनकी कैश इन हैंड या कैश बुक कहती है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। सो इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है कि ये मीन्स कह सकते हो कि थोड़ा सा प्रेशर आएगा और फ्लैक्चुएशन आ जाएगी इनके बिजनेस में, ऐसा नहीं है दोस्तों। सो ये कह सकते हो कि चारों कोने को अगर हम ठोक बजा के देख लें किसी घर के कि पिलर कितने मजबूत हैं, तो मेरे हिसाब से एनबीसीसी कंपनी के पिलर मुझे ज़्यादा मजबूत लगते हैं कंपेयर टू अदर, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। और जो लोग छोटे निवेशक हैं या मीन छोटी टाइम फ्रेम सोचते हैं, उनको थोड़ा सा दोस्तों टाइम फ्रेम बढ़ाना पड़ेगा और तभी आप एक लॉन्ग टर्म कह सकते हो, एक कैपिटल गेन जिसे बोलते हैं, एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने में कामयाब हो सकते हो। अगर हम आज के कामकाज की बात करें दोस्तों, सो कह सकते हो ये थोड़ा प्रेशर में है। और मैंने पहले ही बताया है कि जो 30 रुपये से लेवल है उसके ऊपर जाके थोड़ा सेलिंग प्रेशर आएगा दोस्तों, और वो आ भी रहा है। क्योंकि हर कोई थोड़ा सा लॉन्ग टर्म निवेशक नहीं है मार्केट में, सब छोटे समय में पैसा छापना चाहते हैं। और इसी वजह से छोटे समय की वजह से ही कह सकते हो आप जो 5% लोग ही सक्सेस होते हैं, उसका रीज़न यही है कि शेयर मार्केट में जो छोटे समय में फटाफट कमाना चाहते हैं वही लोग फंस भी जाते हैं दोस्तों। एक दो रैली का वो पार्ट बन सकते हैं, लेकिन हमेशा वो रैली का पार्ट नहीं बनेंगे दोस्तों। कुल मिला के वो कहीं ना कहीं 2 रैली में 3 रैली कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ऐसी जगह फंस जाएंगे ऐसे न्यूज़ के वजह से कि फिर वो बाहर नहीं आ पाएंगे और सारा वहीं डूब जाते हैं। तो ये ध्यान में रखनी चीज़ है, हमेशा फंडामेंटल टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक पकड़िए, सो दैट अगर कहीं फ्लैक्चुएशन भी आए तो आपके स्टॉक में कुछ ज़्यादा फ्लैक्चुएशन ना हो, ये मेरा मानना है। तो ये जो ऑर्डर दिख रहे हैं सेल के, ये मेरे हिसाब से जो छोटे समय में ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं वो लोग हैं। बट जो मेरा प्रोस्पेक्टिव है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसका थोड़ा फंडामेंटल की बात हो गई, क्या ऑर्डर आएंगे भविष्य में क्या है वो सब बता दिया। अब फंडामेंटल की कितना गुना कह सकते हो या कितना लग रहा है चार्ट पे कि क्या इसके अंदर स्थिति बनती है, वो बात करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों सारी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वीडियो लंबा भी है तो आप पूरा देखिए। मैं तो यही बोलूँगा, तभी आप लोग कोई डिसीजन ले पाएगा। और एक चीज़ और कि ये मेरा एक एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, और मैं बाय और सेल के लिए कभी नहीं बोलता। बट यह है कि मैं अपनी राय कह सकते हो, जो भी बेस्ट प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बेस्ड ऑन माई नॉलेज, बेस्ड ऑन माई वर्किंग, उसके हिसाब से। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं टेक्निकल की। पहले तो देखते हैं दोस्तों MACD दोस्तों अभी तक कह सकते हो पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, तो मीन्स अभी ये और आगे जाएगा। और जो RSI है वो 64 पे है, ओवर बोर्ड जोन के पास है दोस्तों। सो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आएगा इसमें लगातार। बट अगर 60 से ऊपर RSI हो तो उसे बुलिश ट्रेंड बोलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए आप। सो मीन्स स्टॉक के अंदर बुलिश ट्रेंड है,
बट ओवर बोर्ड जोन के पास है, तो इसके अंदर कह सकते हो एक तेज़ी जो आएगी वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वाली नहीं आएगी, लगातार वाली नहीं आएगी। ये बढ़ता जाएगा आगे, फिर थोड़ा गिरेगा, फिर बढ़ेगा। जैसे मार्केट की चाल होती है दोस्तों, ये अकॉर्डिंगली मूव करेगा। तो इससे घबराना नहीं है कि 60 के प्लस है। और देखिए, एक मैंने ये कह सकते हो एक पोर्शन मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा हुआ है, आप देख सकते हो। ये इस रेंज के अंदर पहले 2014 या 15 में हुआ करता था। अब ये पूरा जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है ये पोर्शन आप देख सकते हो, और नीचे एयर भी आ रहा है दोस्तों। देखिए, इस पोर्शन पे ट्रेड किया करता था 2014 और 15 पे, और अब ये 2020 में जाके इसके अंदर गया, और देखिए दोस्तों बाहर आने की कोशिश कर रहा है उस लाइन से। तो इससे आपको समझना चाहिए कि इसके अंदर अच्छा खासा अप मूव आने वाला है। और वो ट्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आप देखिए जब ये पहले यहाँ से बाहर निकला था तो कैसे रॉकेट बना था दोस्तों, पूरा 100 टच करा था दोस्तों। अभी आप देखते होंगे स्क्रीनर या टिकट टैब, तो 52 वीक हाई और 52 वीक लो देखते होंगे, बट लगभग ये 100 रुपये से ऊपर की वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हो जब ये दायरा इसने पार किया था 100 टच किया था, तो मेरे हिसाब से जो इसका टारगेट होना चाहिए, बाय एंड ऑफ 2021 2021 के लिए वो लगभग 40 रुपये ये पार करना चाहिए दोस्तों, जो ये मैंने पिंक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी हुई है। और ये करेगा दोस्तों मार्च तक, कह सकते हो उसकी बैलेंस शीट मजबूत हो जाएगी, और मीन्स 2021 में हमें ये 40 का आंकड़ा पार मिलेगा। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि मेरी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सटीक होती है और ज़्यादातर सही निकलती है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मीन्स एक्सपेक्टेशन जो लॉन्ग टर्म की होती है ना, उनको पता भी होना चाहिए कि कितना का फ़ायदा होगा, वो बैठे रहें और क्या हो नहीं हो। दोस्तों लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि आपने ले लिया और भूल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ 2021 तक ये 40 पार करना चाहिए, 2022 तक आराम से ये 70 का लेवल क्रॉस करेगा दोस्तों। क्रॉस कह रहा हूँ मैं, टच नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो। और 2023 में दोस्तों ये 100 टच करेगा। ये मैं कह सकते हो दावे से तो नहीं बोल सकता, बट जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बाय एंड ऑफ 2023 ये 100 पार करेगा। आप समझ सकते हो इसके अंदर पोटेंशियल है। और आने वाले टाइम में जैसे गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि सबका घर हो, सबका ये हो, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट ऑलरेडी ऑनगोइंग है। और जाहिर सी बात है जो ऐसी कंपनी होती है उसको भी कहीं ना कहीं एक मजबूत ऑर्डर बुक उसकी भी होगी, जो हमारे प्रेजेंट चल रहे हैं प्रयास गवर्नमेंट के थ्रू। और ये गवर्नमेंट का कह सकते हो हाथ साथ सब है इसके साथ। तो दोस्तों ये मेरी इसमें राय है, आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना हो पर्टिकुलर एनबीसीसी के बारे में। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं 3 साल का टारगेट इसका 100 का देता हूँ, जो मेरे को लगता है ये अचीव करेगा। दोस्तों अगर थोड़ी सी भी जानकारी समझ में आई हो और थोड़ा सा भी लगता हो कि पेंशन और रिटायरमेंट क्या चीज़ होती है और क्या करना चाहिए उसके लिए, तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन स्टॉक ये है। बाकी आप लोग अपनी स्टडी करिए, वर्किंग करिए। अगर कहीं पर मेरी राय से आप असहमत हैं तो वो कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।